नमस्ते बच्चों, आज हम यहाँ इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर 6 टिश्यू इसके नोट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरीके से नोट्स आप बना सकते हैं जो देखने में भी सुंदर लगे और आपके लिए स्टडी पर्पज के लिए भी इफेक्टिव हो। तो मैंने कोशिश करी है कि सारे इसमें आपके कवर हो टॉपिक्स, और जो कुछ इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी कवर किए जो आपके सिलेबस नहीं है, मैं आपको बताती चलूँगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टिश्यू चैप्टर, जब भी नोट्स हम बनाते हैं तो हमें याद रखना होता है कि सबसे पहले हम डेट मेंशन करते हैं, फिर चैप्टर नंबर, चैप्टर का नाम। ठीक है, तो हमें अपने सिलेबस से अपडेट रहना चाहिए कि कितना हमारा सिलेबस एग्जाम पर्पज के लिए यूजफुल है। और बार बार हम जब नाम लिखते हैं चैप्टर का तो हमें पता रहता है कि कौन सा चैप्टर हमने कवर किया हुआ है, कौन सा नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं टिश्यू क्या होता है। टिश्यू द ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन। कहने का मतलब टिश्यू क्या होता है, एक जैसी सेल्स का ग्रुप होता है जो एक साथ मिलकर एक ही काम करती है। टिश्यू चैप्टर को मैंने एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन में कवर कर रखा है। उस वीडियो में मैंने टॉपिक वाइज जो है चैप्टर को एक्सप्लेन कर रखा है, और बेहतर तरीके से आप समझना चाहते हैं चैप्टर को तो आप वो वीडियो आप मेरी देखेंगे तो आपको और अच्छे से वो समझ में आएगा। उसके बाद आप नोट्स मेकिंग का काम करेंगे जिस तरीके से इस वीडियो में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल टिश्यू। कहने का मतलब ये है कि प्लांट और एनिमल टिश्यू में क्या अंतर होता है, क्या वो सेम होते हैं या अलग होते हैं। तो प्लांट और एनिमल टिश्यू में जो है काफी डिफरेंस होता है, और क्या क्या डिफरेंस होते हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बात करें तो प्लांट्स आर स्टेशनरी एंड फिक्स्ड एंड आर सपोर्टिव, सो मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर डेड एंड नीड लेस मेंटेनेंस। क्योंकि प्लांट जो है स्टेशनरी होते हैं तो अधिकतर उनको सपोर्टिव टिश्यू की जरूरत होती है, इसलिए सपोर्टिव टिश्यू की जरूरत होती है, इसलिए उसकी जो मोस्टली सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं, और जिसकी वजह से उनको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि एनिमल्स कैन मूव एंड हैव मोर एनर्जी कंजप्शन, सो मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर लिविंग एंड नीड मोर मेंटेनेंस एनर्जी। एनिमल्स जो है वो मूव करते हैं और जिसकी वजह से उनका एनर्जी कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा होता है प्लांट के कंपैरेटिवली, और उनको एनर्जी की जो लेवल है वो अपने शरीर में मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट डिफरेंस है देयर इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट में जो टिश्यू होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में, और एनिमल टिश्यू में ऐसी कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती है। नेक्स्ट, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट द लाइफ। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इस तरीके का टिश्यू होता है जिसकी सेल्स लगातार डिवाइड करती रहती हैं, और इस टिश्यू की प्रेजेंस के कारण जो प्लांट हैं वो लाइफ लॉन्ग जो है वो ग्रो करते रहते हैं। एनिमल डू नॉट शो ग्रो आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी, और जो एनिमल्स हैं उनमें इस तरीके का कोई टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इसी कारण से जो एनिमल्स हैं वो एक टाइम के बाद जो है मैच्योरिटी अचीव करने के बाद उनमें ग्रोथ जो है वो नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू। टिश्यू की क्या जरूरत है और द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू, ये एक क्वेश्चन भी आपकी एनसीईआरटी में। तो फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू हैज ब्रॉट अबाउट द डिवीजन ऑफ लेबर इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से जो है काम का बंटवारा हो जाता है टिश्यूज के बीच में, कि एक पार्टिकुलर टाइप का टिश्यू जो है वो एक ही तरीके का फंक्शन करता है, और एक ही तरीके का फंक्शन जब एक टिश्यू करता है तो वो उस फंक्शन को काफी एफिशिएंटली करता है। ठीक है, और जिससे क्या होता है कि सारा जो बॉडी का काम होता है वो एकदम सिस्टमेटिक ढंग से होता है। तो टिश्यू बिकम ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन इनटू ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू जो है वो उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है और वो ऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गन के रूप में, और ऑर्गन ऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गन सिस्टम के रूप में। वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल हैव डिक्रीज ड्यू टू ओरिजिन ऑफ टिश्यू। कहने का मतलब ये है कि जब टिश्यू किसी इंडिविजुअल में बन जाते हैं तो उस इंडिविजुअल पर जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है, क्योंकि हर काम को करने के लिए एक पार्टिकुलर टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर। एज ए रिजल्ट ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड द हायर एफिशिएंसी, और इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से वो हर टिश्यू अपने काम को बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म करता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सर्वाइवल है
यानी जिंदा रहने की जो पोटेंसी है वो बढ़ जाती है, उनका जो सर्वाइवल है वो और बेटर हो जाता है। जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी की बात करें हम, तो ब्लड जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई का काम कर रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो बॉडी के वेस्ट को रिमूव करने के लिए इन्वॉल्व है। तो हर एक ऑर्गन सिस्टम अपना काम कर रहा है दूसरे को इंटरप्ट करे बिना। तो हर एक ऑर्गन सिस्टम एक पर्टिकुलर काम में लगा हुआ है तो वो उसको एफिशिएंटली कर पाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू की बात करते हैं। प्लांट टिश्यू मेनली डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। दो कैटेगरी में हम प्लांट टिश्यू को डिवाइड कर सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन एंड हैव टोटियोपोटेंसी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो लगातार इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि उनकी सेल जो है वो डिवाइड कर सकती है और जिससे कि पौधे की ग्रोथ हो पाती है। और इस पोटेंशियल को, इस पावर को हम बोलते हैं टोटियोपोटेंसी। टोटियोपोटेंसी इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड कंटिन्यूअसली। ठीक है। नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो है वो मैच्योर होने के बाद अपनी जो एबिलिटी है डिवाइड होने की उसको पूरी तरीके से खो देते हैं। तो परमानेंट टिश्यू जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही तैयार होते हैं। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं उनकी जो कैपेबिलिटी है सेल डिवीजन की वो खत्म हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो तीन तरीके के होते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम वो रूट और स्टेम के टिप पार्ट में प्रेजेंट होता है, टॉप मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है। एपिकल वर्ड जो है वो अपेक्स से बना है, अपेक्स माने टिप। नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो है वो पेड़ की जो छाल होती है स्टेम के अंदर, उसके नीचे जो लेयर होती है कैम्बियम, उसको हम लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है स्टेम के इंटरनोड पर प्रेजेंट होता है। इंटरनोड मतलब जहाँ से मेन ब्रांच में से कोई दूसरा ऑर्गन जनरेट होता है, यानी लीफ जहाँ से ग्रो कर रही है वहाँ पर हो सकता है, या एक ब्रांच में से दूसरी ब्रांच जहाँ से डेवलप हो रही है वहाँ पर भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू भी दो तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो एक ही तरीके की सेल्स से मिलकर बना होता है और प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव होता है। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है और मेनली वो कंडक्टिंग होता है। कंडक्टिंग माने चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में यूज होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को यदि हम बात करें तो आगे तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अभी केवल हम किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है प्लांट टिश्यू में हम वो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और बाकी जो है इनका जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन है वो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। तो और जो हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो मेनली फ्लोएम और जाइलम में डिवाइडेड होता है। फ्लोएम भी 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जाइलम भी 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। फ्लोएम के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट जाइलम के जो कंपोनेंट्स हैं वो जाइलम वीजल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं कुछ इस तरीके से होती हैं कि उनमें काफी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म रिच में होता है, वैक्यूल नहीं होती है क्योंकि वैक्यूल होने से जो है वो थोड़ा डिवाइड होने की जो कैपेबिलिटी है वो सेल की कम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है साइटोप्लाज्म जो है काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। सेल वॉल आपको क्लियर दिखाई दे रही है और न्यूक्लियर जो है वो काफी प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो नेचर है वो कैसा होता है। द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू continuously divide and help in increasing the length and the girth of the plant.
जो मेरिस्टेमेटिक की टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो लगातार डिवाइड कर सकती हैं, जिससे कि जो प्लांट है उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई दोनों ही बढ़ती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हम फंक्शंस के बारे में। फंक्शन क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्ट एज ए पेरेंट टिश्यू फ्रॉम विच अनदर टिश्यू डेवलप। एक तरीके से और टिश्यू के लिए एक फादर लाइक होता है, ये फादर मदर लाइक, क्योंकि बाकी के जो टिश्यू हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही डेवलप होते हैं। These tissue take part in the growth by the formation of new cell। और ये जो टिश्यू है वो ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है क्योंकि ये नई सेल्स को जन्म देता है। With the help of the meristem, plant continuously to produce new leaves, branches of the stem, root, flowers, fruit, root, hairs। कहने का मतलब ये है कि मैं इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही प्लांट नई लीफ, ब्रांच, रूट, फ्लावर ये सब प्रोड्यूस कर पाता है। The place of injury in plant is healed up by the formation of new cells by the meristematic tissue। यदि प्लांट में कहीं पर इंजरी हो जाती है तो वहाँ उसकी जो हीलिंग होती है वो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही कारण होता है। जब तक वो न्यू सेल नहीं बनाता है तब तक जो है रिकवरी नहीं हो पाती। The plant shoot laws on the bend by the wind are made to grow upright by the activity of the intercalary meristem। कहने का मतलब है कई बार आंधी तूफान आने की वजह से जो पेड़ पौधे मुड़ जाते हैं वो दोबारा से सीधे खड़े हो जाते हैं। किसकी वजह से? जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है उसकी एक्टिविटी के कारण। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, दे आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम is present at the tip of the stem and the root and increases the length of the stem and the root। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट lateral meristem। lateral meristem is present in the stem of the plant and it is responsible for the increase in the girth of the stem। कहने का मतलब ये जो पेड़ की जो चौड़ाई बढ़ाने में यूज होता है वो आपका लेटरल मेरिस्टेम होता है, जिसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में आपको कैम्बियम के नाम से भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैम्बियम, तो आपको पता होना चाहिए लेटरल मेरिस्टेम और कैम्बियम सेम है। नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज द मेरिस्टेम which is present at the base of the leaves or the internode on the either side of the node। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर नोड प्रेजेंट होते हैं किसी भी ब्रांच में, जहाँ से नया कोई ऑर्गन डेवलप होने वाला होता है, जैसे कि चाहे लीव हो चाहे वो नई ब्रांच हो किसी भी स्टेम में, तो वहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करता है कि जो न्यू ऑर्गन होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं उससे रिलेटेड जिनके बेस पर वो प्रेजेंट होता है उनकी ग्रोथ होती है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रखा है, एपिकल मेरिस्टेम बिल्कुल टिप वाले रीजन में शो कर रखा है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो आपका जहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है नया ऑर्गन डेवलप हो रहा है, यहाँ इसमें लेबलिंग गलत हो गई है बाय मिस्टेक। तो जहाँ पर आप देख रहे हैं एक नई ब्रांच डेवलप हो रही है इस वाले पोर्शन में, तो यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा। नेक्स्ट लेटरल मेरिस्टेम जो कि आप देख रहे हैं लंबाई में दे रखा है, और ये नीचे स्टेम में आपको दिखाई दे रहा है लेटरल मेरिस्टेम जिसे बोलते हैं, जिससे कि प्लांट की जो गर्थ है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो टिश्यू विच लूजेज द एबिलिटी टू ग्रो बिकॉज ऑफ द मैच्योरिटी, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट द व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज इट्स पावर टू डिवाइड and to produce new cell by the cell division, then meristematic cells of meristematic tissue converted into the permanent tissue। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कुछ सेल जो है वो अपनी एबिलिटी को खो देती हैं डिवाइड होने की, तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उस जो परमानेंट टिश्यू बना हुआ होता है उसको एक पर्टिकुलर फंक्शन दे दिया जाता है प्लांट बॉडी में, और वो अपने एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने में जो है वो बिजी हो जाता है। इसको बोलते हैं हम सेल डिफरेंशिएशन। यानी किसी भी सेल का एक परमानेंट साइज, शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शन ये असाइन हो जाना, ये दे दिया जाना प्लांट बॉडी में, इसको हम बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन मैं इसलिए बता रही हूँ, इस नोट्स में कवर नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में है सेल डिफरेंशिएशन जो टर्म है ना, और वो कई बार पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने सेल डिफरेंशिएशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू इज दैट टाइप ऑफ टिश्यू
विच हैव वन टाइप ऑफ सेल, जिसके अंदर जो है सारी सेल्स एक जैसी सेल होती हैं, एक ही तरीके की सेल से मिलकर बना हुआ होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले बात करते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं, लार्ज जो है काफी लार्ज होती है, थिन वॉल्ड होती है, उनकी जो सेल वॉल होती है काफी थिन होती है, और इट इज फाउंड इन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज पिथ एंड कॉर्टेक्स। जो प्लांट के सॉफ्ट वाले पार्ट होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होती हैं। इट हैव टू स्टोर फूड एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। यहाँ पर पैरेन्काइमा का काम बता रखा है कि ये प्लांट्स को फूड प्रोवाइड करती हैं और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। समटाइम पैरेन्काइमा contain chlorophyll due to which it start to make food in plant. That type of parenchyma is called chlorenchyma. कभी कभी पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो है ये फोटोसिंथेसिस शुरू कर देता है, और तब हम पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा बोलते हैं इस कंडीशन में। एंड sometime parenchyma also has some air cavities in it, due to which it attains an ability to float over the water, and parenchyma in that case is called arenchyma. जब कभी कभी पैरेन्काइमा में जो है एयर कैविटीज भी प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाती है कि वाटर सरफेस पर आसानी से तैर सकते हैं। ऐसे प्लांट जिनके अंदर एरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, यानी ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें एयर कैविटीज मौजूद होती है, तो इसके कारण क्या होता है कि जो प्लांट है वो आसानी से वाटर सरफेस पर फ्लोट कर सकता है, क्योंकि उसका वेट जो है वो लाइट हो जाता है थोड़ा सा। यहाँ पर आपको नेक्स्ट है हमारा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है सेकंड टाइप ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। इसकी सेल्स भी लिविंग होती हैं, और ये प्लांट को जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कोलेनकाइमा जो होता है आसानी से, जिससे प्लांट की ब्रांचेस हैं उनको मोड़ा जा सकता है, और इसकी जो सेल वॉल होती है वो कॉर्नर पर थिक होती है, और आप इसकी जो सेल्स होती हैं काफी जो है कॉम्पैक्टली पास अरेंज रहती हैं, जिसकी वजह से जो सेल्स के बीच का स्पेस है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इट हैज वेरी लिटिल और no intracellular space. Intracellular space, the space between the two cells, is called intracellular space. Kolenchyma is absent in monocot, stem, root and leaf. जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनके स्टेम, रूट और लीव में जो है कोलेनकाइमा प्रेजेंट नहीं होता है। ये आपको कोलेनकाइमा की स्ट्रक्चर दिखा रखी है। आप देख रहे हैं कि जो इंट्रासेलुलर स्पेस है वो बहुत कम है, और आप देखेंगे थिकनिंग जो है वो कॉर्नर पे ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा इज ए थर्ड टाइप ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आर डेड सेल। तो आपने देखा पैरेन्काइमा की जो सेल्स थी वो लिविंग थी इसके, और कोलेनकाइमा की जो सेल्स थी वो भी लिविंग थी, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल्स होती है वो डेड होती है। इट कम्पोज ऑफ लॉन्ग, नैरो एंड थिक वॉल्ड, और जो है इनकी वॉल जो है काफी थिक होती है, और नैरो मतलब उनके बीच सेल के अंदर जो जगह होती है, स्पेस होता है, वो बहुत कम होता है। डेवलपमेंट ऑफ थिक वॉल इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्नाइन। इनकी सेल वॉल में लिग्नाइन नाम का एक सीमेंटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। इट इज फाउंड इन स्टेम एंड द वेन ऑफ द लीव। कहने का मतलब स्क्लेरेन्काइमा कहाँ प्रेजेंट होता है, ये स्टेम में प्रेजेंट होता है। लीव के अंदर जो वेन होती हैं, जो किसी भी लीफ के अंदर आपको लाइंस जो दिखाई देती है उन्हें हम वेन्स बोलते हैं, और वेन्स कौन से टिश्यू से बनी होती है, स्क्लेरेन्काइमा से बनी होती है। और क्योंकि ये डेड सेल से मिलकर बना होता है स्क्लेरेन्काइमा, तो ये कह सकते हैं स्टेम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर एनसीईआरटी में एक चीज और बता रखी है आपकी, जो कोकोनट का जो कवर होता है, आउटर कवर जो हार्ड वाला, वो किससे बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है। तो कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन हस्क ऑफ कोकोनट, देन आंसर विल बी स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स आपको दिखा रखी हैं कि कोई भी लिविंग कंटेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और सेल वॉल काफी थिक है होती है इसकी।
अब करते हैं बात एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस इट प्रोटेक्ट द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट। प्लांट की बॉडी के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी हुई एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है प्लांट के लिए। एपिडर्मल सेल ऑन एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन सिक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर सरफेस। कहने का मतलब कभी कभी एपिडर्मिस जो कि एयर के कांटेक्ट में होता है उसमें एक वैक्सी लेयर तैयार होती है जिससे कि जो प्लांट बॉडी है वो वाटर रेजिस्टेंट हो जाती है, जिससे कि जो पानी है, वाटर लॉस जो है वो कम होता है। जो प्लांट के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है वो आसानी से लूज नहीं होता है। और मोस्टली जो डेजर्ट प्लांट है उसमें इसकी काफी जरूरत पड़ती है वैक्सी लेयर की। वैक्सी सरफेस एड इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी, इन्वेजन ऑफ पैरासाइटिक फंगी। तो कहने का मतलब वैक्सी लेयर किस चीज में हेल्प करती है? एक तो वाटर लॉस को कम कर देती है प्लांट में, दूसरा जो है प्लांट में लगने वाली जो मैकेनिकल इंजरी है उसको भी कम कर देती है, तीसरा जो फंगस का इन्फेक्शन है प्लांट के अंदर वो जल्दी से नहीं हो पाता। Epidermis of a leaf is not continuous at some places due to the presence of small pores called stomata। कहने का मतलब कहीं कहीं पर एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती है, क्योंकि लीफ में जैसे कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं प्रेजेंट जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा, तो वहाँ पर एपिडर्मिस जो है लगातार नहीं देखने को मिलती है। और स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा एक पोर होता है जो कि 2 गार्ड सेल से जो है कवर्ड होता है, जिसके आसपास 2 किडनी से सेल प्रेजेंट होती है जिन्हें हम गार्ड सेल बोलते हैं। और ये जो गार्ड सेल हैं वो स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करती हैं। तो स्टोमेटा का फंक्शन आपको पता होगा, जो छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। एक तो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है स्टोमेटा, दूसरा गैस के एक्सचेंज में हेल्प करता है, यानी ऑक्सीजन एंटर करेगी प्लांट के अंदर, CO2 बाहर निकलेगी, या CO2 एंटर करेगी तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। तो इस तरीके का जो गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट के अंदर उसको स्टोमेटा कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन। प्लांट के अंदर जो आपकी जिस टिश्यू के अंदर एक से ज्यादा तरीके की सेल प्रेजेंट होती हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। और ये सभी सेल्स, जितने टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं एक टिश्यू में, वो आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं जिससे कि कोई एक फंक्शन जो है वो हमारा पूरा होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल, सॉल्ट एंड फूड मटेरियल टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो इस तरीके का जो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो वाटर का हुआ, चाहे वो मिनरल्स का हुआ, फूड का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, तो ये सब जो है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की हेल्प से होता है। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो 2 तरीके का होता है, और जनरली जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वही कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं। आपके वेस्कुलर टिश्यू होते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू एंड आल्सो नोन एज वेस्कुलर टिश्यू। टुगेदर बोथ ऑफ देम कॉन्स्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल। कहने का मतलब किसी भी रूट या स्टेम में जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसको हम बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। और क्योंकि ये कंडक्टिंग पर्पज में यूज होते हैं जाइलम और फ्लोएम, इसलिए हम इनको वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। जाइलम इज अ वेस्कुलर टिश्यू, इन अदर वर्ड्स इट इज कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ सेल कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ 4 डिफरेंट टाइप। जाइलम जो है 4 तरीके की सेल से मिलकर बना होता है, जिन जो है आपकी ट्रैकेट, वेजल और जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। तो ये सेल्स होती हैं। इन चारों सेल्स में से केवल आपकी जाइलम पैरेन्काइमा जो होती है वो लिविंग सेल होती है, बाकी की जो 3 सेल होती हैं वो डेड होती है। नेक्स्ट, जाइलम का क्या फंक्शन होता है? द मेन फंक्शन ऑफ द जाइलम इज टू कैरी वाटर एंड मिनरल सॉल्ट अपवर्ड फ्रॉम द रूट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द शूट। कहने का मतलब क्योंकि रूट जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती है सॉइल से, वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन का, तो उनको ऊपर स्टेम तक पहुंचाने का काम कौन सा टिश्यू करता है? वो जाइलम टिश्यू करता है। सिंस द वॉल ऑफ द ट्रैकेट्स, वेजल्स, पैरेन्काइमा of xylem are lignified, they give mechanical strength to the plant body।
क्योंकि इनकी जो सेल्स होती हैं, जाइलम की जो सेल्स होती हैं मोस्टली वो लिग्निफाइड होती हैं, उनमें उनकी सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो काफी स्ट्रांग होती है और प्लांट को जो है वो एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। ये आपको स्ट्रक्चर दिखा रखी है, सबसे पहले आपको दिखा रखा है ब्रैकेट, फिर जाइलम बेसल आपको दिखा रखी है, यहाँ पर जाइलम पैरेन्काइमा दिखा रखी है तीसरी आपको, जिसमें से आप देख रहे हैं जाइलम पैरेन्काइमा में ही केवल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो वही लिविंग है। बाकी की जो 2 सेल दिखा रखी है यहाँ पे जाइलम फाइबर्स आपको नहीं शो कर रखा, जो एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लोएम जो है लाइक जाइलम फ्लोएम contain tube but perform no mechanical function. Phloem composed of following 4 element or cells. जैसे जाइलम की तरह फ्लोएम भी ट्यूब से मिलकर बनी हुई होती है, लेकिन वो मैकेनिकल फंक्शन नहीं करती है, मतलब प्रोटेक्शन का काम कम करती है, क्योंकि उसकी जो मेनली सभी सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं, केवल फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड होता है। ठीक है, तो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, इन सभी में जो है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इसलिए वो लिविंग होती है, लेकिन फ्लोएम फाइबर्स में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए वो नॉन लिविंग होती है। जाइलम में 4 में से जो है केवल 1 लिविंग थी, और फ्लोएम में जो है 4 में से 3 लिविंग है, 1 नॉन लिविंग है। फंक्शन क्या होता है फ्लोएम का? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिकली प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल फ्रॉम द लीफ टू द स्टोरेज ऑर्गन एंड लेटर फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन टू द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट बॉडी। कहने का मतलब जो है फ्लोएम है वो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, लीफ से जो है वो एक पार्ट तक पहुंचाता है जो कि फूड को स्टोर कर रहा है, और फूड स्टोर जो हुआ उसको वहां तक पहुंचाता है जहां उसकी जरूरत है, जहां ग्रोइंग रीजन है प्लांट का, वहां तक। ये आपको फ्लोएम टिश्यू की एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है, जिसमें कंपेनियन सेल आपको दिखा रखी है, फ्लोएम प्रोटीन शो कर रखा है, सीव प्लेट आपको शो कर रखी है, ये सीव ट्यूब है, जो बीच में स्ट्रक्चर आपको दिखा रखी है ये सीव ट्यूब है, साइड में जो है वो फ्लोएम पैरेन्काइमा है। ठीक है, और ये जो सीव ट्यूब के बिल्कुल यहाँ पर साइड में होती है एक सेल जिसे बोलते हैं कंपेनियन सेल। तो जो कंपेनियन सेल होती है वो पैरेलल चलती है सीव ट्यूब के। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में बात। तब तक आप प्लांट टिश्यू को अच्छे से रिवाइज कीजिए, समझिए, इसके नोट्स बनाइए। आपके भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू।